तो वहीं जोबट में नगर परिषद चुनाव का पारा पूरे उफान पर है और इसी बीच जोबट में अब स्टार प्रचारकों के आने की होड़ सी लग चुकी है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा तो आज जीतू पटवारी ने मैदान में उतरकर जनता से महंगाई को लेकर बातचीत की, जहां जनता की महंगाई से कमर टूटने की बात कही गई। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। विधायक जीतू पटवारी का साधारण अंदाज, जनता से की पटवारी ने 1-to-1 चर्चा। भजिए और जलेबी तलकर पूछा तेल का भाव, गैस की टंकी महंगी होने की जनता से कही बात। दरअसल जोबट नगर परिषद चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान की एंट्री के बाद कांग्रेस ने यहां पर विधायक जीतू पटवारी को उतार दिया, जिन्होंने अपने ही अंदाज में मिर्ची के भजिए तले और जलेबी बनाकर तेल और सामग्री के भाव करने की जनता से अपील कराई। थोड़ी जगह दो। ये मिर्ची क्या भाव बेचते हो भैया? 20 रुपए के 3 लाख। तो तेल क्या भाव है ये जो लेते हो आप? सही 60 बोलो ना, जो बताओ तेल के भाव है 2000 रुपया डब्बा। और जो सामग्री आवा जो तुम 20 रुपए में बेचते हो, खर्चा कितना आता है? सही 60, ईमानदारी जी मतलब बचत थोड़ी हुई है कि खाली लूटना के थोड़ी हुई है नहीं, पर थोड़ी बहुत ही होती होगी, ज्यादा नहीं होती। दसा काम चली रही है। सही है गलत है? ये तो भैया खा रहा है क्यों? एक भैया इनका 20 रुपया था और 3 मिर्च ज्यादा हमारे भैया बिना पैसे भैया ये कितने साल से जलेबी बना रहे हो आप? 10 साल हो गए। ये 4 साल 5 साल पहले मैदा क्या भाव था और आज क्या भाव है? आज 1800 रुपए। ये जो वनस्पति घी है ये पहले क्या भाव था और आज क्या भाव है? कोई बात नहीं। 1200 रुपए का डब्बा था, आज 2500 रुपए। तो पहले तुम जलेबी क्या भाव बेचते थे और अभी क्या भाव बेच रहे हो? 100 रुपए किलो थी और 120 रुपए किलो। तो आप ये बताओ कि पहले जब पंजे की सरकार थी, जब अच्छा व्यापार व्यवसाय था या अब अच्छा व्यापार व्यवसाय है? पहला था गैस की टंकी कितने की आती है? ये हटा 1100 रुपए की थी और आज 2200। पहले कमर्शियल गैस था, ये 1100 का था, अब कितने का है? 2200 का। अब बताओ शिवराज जी, आप आए हो कहाँ पे? अलीराजपुर में। ये भी अलीराजपुर की जगह है जोबट। मुझे ये बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या करे? दुकानदार का व्यापार खत्म हो गया, दुकानदार का व्यापार खराब हो गया, सब इनकी हालत खराब हो गई, काम धंधे बचे नहीं, केवल रोजी रोटी से तरस गए लोग महंगाई की मार के कारण। तो आप झापू आ रहे तो इसका तो उत्तर दोगे कि नहीं? वहाँ अलीराजपुर आ रहे तो इसका उत्तर दोगे कि नहीं दोगे? देगा कि नहीं देगा भैया? अगर देंगे ना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो बहुत हुई महंगाई की मार। शिवराज जी, अब आप नहीं चलोगे, आपकी अब नहीं चलेगी आपकी सरकार। सही है कि गलत? सही है। अब ये शिवराज जी को एक डब्बा जो मैंने बनाया, ये बोलना कि भैया ये 300 रुपए बिके तो बचता है, 120 रुपए में नहीं बचता। बोलना कि सही है गलत है? और अगर ये महंगी बेचेगा तो मार किसको पड़ेगी? मजदूर को, गरीब को, खाने वाले को। तो ये बीजेपी की सरकार सबको मार दे रही है। कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने अन्य दुकानदारों से भी उनकी रोजी रोटी के बारे में पूछा और जाना कि क्या इतनी कमाई में उनका घर चल पाता है। इसके साथ ही महंगाई को लेकर उन्होंने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में जनता से कांग्रेस के पक्ष में विरोध स्वरूप वोट देने की अपील की। मैं क्या देख रहा तू? ये क्या है? धागा कहीं काम आओ यो? ये जूता चप्पल से भैया, जो कहीं काम आवे जूता चप्पल से। दिन भर में कितना पैसा कमावे? 200-300 ही जाए। तो घर में कितना जना है? कितने लोग हैं तेरे घर में? आपके 5 जने हैं। बोल क्या क्या काम करते हैं? अब छोटे बच्चे हैं तो 5 जने का पेट आप पालते हो जूते सीख के। तो 300 रुपये रोज कमाते हो, खर्चा कितना होता है? कितना? नहीं, घर में 300 रोज ले जाते हो, 400 खर्चा कहाँ से करते हो? कर्जा करते हो क्या? उसी में गुजारा है। गैस
गैस की टंकी कितना की एरिया पे गैस की टंकी है घर में कि नहीं है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे उजाला मैंने घर घर पहुंचा दिया, उजाला तेरे घर आपके घर टंकी नहीं आई, नहीं मिली। और ये क्या बोलते हैं खाने का तेल क्या भाव मिलता है? पहला आता था आधा किलो तो 140 रुपये किलो, और जब पंजाब की सरकार थी तब क्या भाव था? 50 था। तो मतलब महंगाई शिवराज जी के और मोदी जी के आने के बाद बढ़ी या नहीं बढ़ी? यस, हाँ या ना? बढ़ी ना। और इनकम तुम्हारी बढ़ी कि घटी? तो अब शिवराज सिंह को क्या कहना चाहते हो बताओ ये टीवी पे कि ये महंगाई घटाना चाहिए कि नहीं? बताओ। अगर बढ़ानी हो तो बढ़ाने का कह दो, घटानी हो तो घटाने का कह दो। क्या कहना चाहते हो? तो जोर से बोलना, घटाना चाहिए। तो महंगाई बहुत हो गई, घटाना चाहिए। शिवराज जी, ये परिवार के लोग आपसे दुखी और पीड़ित हैं और आप भाषण देके जाओगे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े। आपसे अनुरोध है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चलेगी आपकी सरकार। ये भैया गलत तो नहीं बोले हूँ? सही है गलत है? बस धन्यवाद। जो वहीं विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि अलीराजपुर के लिए 20 सालों तक किए कामों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ ही आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी हिसाब देना चाहिए। जगह नगरीय निकाय नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। शिवराज जी हर जगह जाते हैं। अभी आज हम लोग अलीराजपुर में हैं, वो अलीराजपुर में आ रहे हैं। ये अलीराजपुर का ही जोबट जिले में ही आने वाली नगर पालिका है। शिवराज जी व्यापारी कह रहे हैं कि व्यापार नहीं हो रहा है, ग्राहक कह रहे हैं कि महंगाई के मारे हम खरीद नहीं पा रहे हैं। जो छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग परेशान हैं गैस की टंकी से और आपकी नीतियों से, आपके कुकर्मों से, आपने जो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की उससे। आप वोट मांगते हो तो 2020 में आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। एनसीआरबी, ये चूँकि अलीराजपुर सबसे गरीब जिला है, आप 20 साल से मुख्यमंत्री हो, क्या किया आपने इस ज़िले के लिए? क्या कारण है कि आज भी सबसे गरीब ज़िलों में आदिवासी ज़िला अलीराजपुर झाबुआ ही आता है? आप 20 साल से मुख्यमंत्री थे तो इस ज़िले को कितना दिया, तब जाके आप वोट मांगने का अधिकारी हो सकते हो, अन्यथा आप झूठ बोलते हो, लफ्फाजी करते हो। शिवराज जी, एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा आदिवासी बहनों का अपहरण होता है, सबसे ज़्यादा आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार होता है, सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार होता है। आदिवासियों को थाने के अंदर हत्या कर दी जाती है पुलिस के द्वारा आपके राज्य में। तो ये सब समाधान है तो आप वोट मांगने के अधिकारियों ने तो मत छलो इन गरीब लोगों को। आदिवासियों को खूब आपने भावनात्मक छला है। अब अलीराजपुर में आके झूठ मत बोलना, इनके हक और अधिकार देने की बात करना, पहले जो कहा था उसका हिसाब देना, तब जाकर आप वोट मांगना। जहाँ तक प्रश्न है मतदाताओं का, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इनके असली चेहरे को पहचानो। ये वो लोग हैं जो छल से, कपट से, दुर्भावना से, नफरत से, घृणा से और डरा के धमका के प्रशासन के दम पे और पैसे का की लूट से वोट लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक बार आपको पैसे से खरीदना चाहते हैं, प्रशासन से डराना चाहते हैं, फिर 5 साल आप भोगोगे, हम भोगेंगे, प्रदेश भोगेगा। तो अगर इनसे निजात पानी है तो हाथ का पंजा, और अगर इनके से डरना है तो फिर कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। तो ध्यान रखो, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। धन्यवाद। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जोबट का उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि आगामी समय में आदिवासियों को ही गेम चेंजर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जोबट।